एक ऐसे आतिमताई सरकार जो बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह की आज गिरफ्तारी नहीं हुई, उस बनारस की बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। बाबा का बुलडोजर कहाँ है? देश के प्रधानमंत्री किसानों की आवाज सुन रहे हैं, महिलाओं को सम्मान दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ये चाहते हैं मणिपुर का जो मुद्दा है वो देश की जनता न देख पाए। 8 महीने से मणिपुर जल रहा है, 56 के सीने लक्षद्वीप चले जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते? महिलाओं के साथ शोषण किया गया, मजदूर वर्ग का शोषण किया गया, नौजवानों का शोषण किया गया, सड़क पे बैठे हुए खिलाड़ियों का शोषण किया गया। उनके न्याय के लिए न्याय यात्रा है। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरती थी, जब वो धर्म की बात करती थी, मंदिर मस्जिद की बात करती थी, हिंदू मुस्लिम की बात करती थी, वो नफरत फैलाने की बात करती थी। तमाम जगह हॉलीडे पर प्रधानमंत्री जी चले जाते हैं, अकेले फोटो सेशन करवाते हैं, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया था जब वो बलात्कारी बाहर निकल करके आए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ी सी भी शर्म और लज्जा बची है, उन्हें अविलंब बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए। वो बिल्किस बानो के साथ का मामला हो, IIT BHU की लड़की के साथ मामला हो, 146 सांसदों का जो है निलंबन कर दिया जाता है, बोलने पर जो है माइक बंद कर दिया जाता है, संसद से निकाल दिया जाता है। ये प्रधानमंत्री अपनी निकम्मेपन, ये ओछेपन का परिचय देते हैं। न्याय यात्रा जो है कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, राहुल गांधी इसको इम्फाल से लेकर मुंबई तक लेकर जाएंगे। क्या लग रहा है देश में अन्याय हो रहा है जो न्याय दिलाएगी अब जो है पार्टी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आप बताइए, जिस तरीके से इस सरकार ने कहा था देश की बहन बेटियों को हम न्याय देंगे, क्या इस सरकार ने देश की बहन बेटियों को न्याय देने का काम किया? इस सरकार के शासनकाल में देश के पहलवान बहन बेटियों को, जिन्होंने तिरंगे के मान को बढ़ाने का काम किया, उनको लाठी और डंडों से प्रहार करके एक ऐसे आतिमताई सरकार जो बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह की आज गिरफ्तारी नहीं हुई। हिंदू विश्वविद्यालय जो मदन मोहन मालवीय बनारस में, जिन्होंने देश के तमाम उन कोने कोने तमाम उन लोगों से चंदा लेके उस विश्वविद्यालय का निर्माण किया था, और बनारस से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री सांसद चुने गए, उस बनारस की बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। बाबा का बुलडोजर कहाँ है? बाबा का बुलडोजर क्या न्याय दे पा रहा है? उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं दे पा रहा है। यात्रा की क्या जरूरत? हाँ, यात्रा की क्यों नहीं जरूरत है? आज देश में किसान को ठगने का कौन काम किया? किसानों की आवाज को कौन सुन रहा है? आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री किसानों की आवाज सुन रहे हैं? महिलाओं को सम्मान दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। वहां पे मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी तक कहीं ना कहीं आनाकानी कर रही परमिशन देने में, क्योंकि 2024 का चुनाव है। देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि यहाँ का जो मुद्दा है, देश का मणिपुर का जो मुद्दा है, वो देश की जनता न देख पाए। लेकिन एक नेता ऐसा है जो निडर है, जो लोग कहते थे 56 इंच का सीना है, रो रो के जीना है, 56 के सीने लक्षद्वीप चले जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते? 8 महीने से मणिपुर जा रहा है, तमाम उन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। ये जो इस यात्रा का जो लक्ष्य है, जिसको कहा जा रहा है कि न्याय मिलने तक ये यात्रा चलेगी, लोगों का हक मिलने तक यात्रा चलेगी, जनता इस मैसेज को समझ पाएगी क्या? ऐसा तो नहीं समझ जाएंगे कि राजनीति करने की वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए, राजनीतिक उद्देश्य कोई नहीं है इसका। अब जो लोग चाहते हैं, जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग भाषा मजहब प्रांत के नाम पे, आप बताइए, अभी आपने देखा होगा बनारस और तमिल संगम कराने का काम किया। उस संगम से क्या बनारस में बहन बेटियों को न्याय मिला? क्या उन तमिल या कोई भी तमाम बेटियों को न्याय मिला? नहीं मिला। ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसलाबाजी सरकार है। इन्होंने इस देश की जनता को न्याय नहीं देने का काम किया। आप बताइए, जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी की यात्रा चली, उस यात्रा में चाहे गरीब हो, चाहे आम जनमानस हो, तमाम अपने दर्द को उन्होंने बयां करने का काम किया। आज इसीलिए जरूरत है देश की बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आवाज बन के राहुल गांधी सड़क पे चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री तो सिर्फ और सिर्फ कैमरा जी भी करने का काम कर रहे हैं, और न्याय मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। एक दौर था जब महात्मा गांधी ने और वहाँ तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत को हराने का काम किया था और भारत से भगाने का काम किया था, हम इन जैसे काले चोरों को भी इस देश की सत्ता से भगाने का काम करेंगे। और देश में किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, जिसको जिसको ठगा है उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये लड़ाई हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। इसलिए यात्रा निकल रही है। बिल्कुल, यात्रा निकल रही, जरूरत है इस देश में ऐसी यात्रा की जरूरत है कि लंबी यात्रा है, राजस्थान से निकलेगी, मणिपुर, इम्फाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल,
फिर जाएगी मुंबई तक। अरे भारत बहुत बड़ा है। भारत के कोने कोने तक पहुंचना, जन जन के पास पहुंचना, जन जन तक अपनी विचारधारा को पहुंचाना, उस गांधीवादी विचारधारा को पहुंचाना, कहीं ना कहीं देर लगेगी, लेकिन जरूर देश की जनता समझेगी। और 2024 में जनता एक नई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, आप बताइए, आज संसद भवन मौन है। प्रधानमंत्री जी ने सेंगोल को कहा था, सेंगोल की हम स्थापना कर रहे हैं। आज का वो सेंगोल शर्मिंदा नहीं है? उसी सेंगोल के सामने एक ऐसे अपराधी सांसद, OADR की रिपोर्ट उठाएंगे आप, सबसे ज्यादा भ्रष्ट सांसद है भारतीय जनता पार्टी में। क्या उन भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं जानी चाहिए? अन्याय तो सांसदों के साथ भी हो गया, 146 सांसद बाहर कर दिए। बिल्कुल बाहर कर दिए गए। बिल्कुल सबको न्याय चाहिए, पत्रकारों को भी न्याय चाहिए जिनको बीजेपी ने गुलाम बना रखा है। अरे कम से कम आप जैसे पत्रकार इस देश की जनता को दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ऐसी पार्टी है, आपने भी देखा होगा गुजरात में बिल्किस बानो का, जिस तरीके से इन्होंने वोट की राजनीति के लिए उनको रिहाई करा दी जबरदस्ती। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उन आरोपियों को, जो 11 आरोपी थे, उनको जेल भेजने की कार्रवाई उन्होंने दस्तखत कर दी है, कलम चला दिया है। बलात्कारियों को बचाती है क्या बीजेपी? पहले बताइए, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए बिल्किस बानो के 11 जो गुनहगार थे उनको बाहर निकाल दिया, घूमे टहले, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि उनको अंदर भेजो। बिल्कुल अंदर भेजना चाहिए, क्योंकि बलात्कारियों को बचाती नहीं तो आज बृजभूषण सिंह बाहर क्यों होते? आप बताइए, जो 3 लोग वहां पे आरोपी हैं बनारस में बहन बेटियों के साथ जिन्होंने दुष्कर्म किया, एमपी में वो प्रचार कर रहे थे, एमपी में प्रचार प्रसार कर रहे थे। बीजेपी के नेता आज तक अभी ये नहीं आवाज उठा पा रहे हैं। स्मृति ईरानी कहाँ है? स्मृति ईरानी बात कर लेती है राजस्थान पे कि राजस्थान में हमारी एक ऐसी सच्ची पार्टी है कि हमने बलात्कारियों को संरक्षण नहीं दिया। राजस्थान में हमारे विधायक थे, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से निष्कासन करने का काम किया। वो है कांग्रेस पार्टी, सच की पार्टी है। लेकिन ये जो क्या लग रहा है, जो बिल्किस के गुनहगारों को निकाला गया था, इनको राजनीतिक मंच भी दिया गया, इससे राजनीतिक फायदा लेना चाहती थी बीजेपी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। आपने देखा होगा जिस तरीके से मैं प्रभु श्री राम की धरा से आता हूं, वहां पे भी ट्रेन में, चलती ट्रेन में दुष्कर्म हो जाता है। आप बताइए, पुलिस कांस्टेबल के साथ, और उनके घरों पे बुलडोजर नहीं जाता है। ये सरकार बुलडोजर से न्याय नहीं देना चाहती है। ये सरकार चिन्हित लोगों के घरों पे सिर्फ बुलडोजर जाना चाहती है। न्याय दिला की रहेगी कांग्रेस? बिल्कुल न्याय दिला के रहेंगे। हम न्याय के प्रहरी हैं, हम सत्य के प्रहरी हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। राहुल गांधी इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरे देश की आवाज बन के इस देश को न्याय दिलाने का काम करेंगे, और हम इस लड़ाई को हमेशा लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी एक जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है, इम्फाल से लेकर ये जो है वहां तक जाएगी, मुंबई तक। इस यात्रा को कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा यात्रा से? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर भारत के लोगों को दिल जोड़ने का काम किया, उसी तरह से भारत न्याय यात्रा के माध्यम से इम्फाल से लेकर मुंबई तक के लोगों को, पूरब से लेकर पश्चिम तक के लोगों को न्याय दिलाकर अपनी मांग रखेंगे, और अपनी न्याय दिलाकर जो उनकी इच्छा है, जो देश के अंदर न्यायिक संगत की बात है, न्यायिक संगत की जीत दिलाकर हिम्मत अपना मजबूत करेंगे। भारत जोड़ो की बात हो रही थी, भारत जोड़ो निकली, फिर यात्रा भी न्याय की निकाली जा रही है। क्या लगता है इससे चुनाव से कोई लेना देना है क्या? सुनिए, चुनाव से लेना देना कोई यात्रा से नहीं होता है। ये जिस तरह से महिलाओं के साथ शोषण किया गया, जिस तरह से मजदूर वर्ग का शोषण किया गया, जिस तरह से नौजवानों का शोषण किया गया, जिस तरह से किसानों के तमाम कामगार लोगों का शोषण किया गया, जिस तरह से तमाम वो लोग सड़क पे बैठे हुए खिलाड़ियों का शोषण किया गया, उनके न्याय के लिए ये न्याय यात्रा है। और इस न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी करेंगे। तो ये अभी न्याय यात्रा जो है कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, इस यात्रा को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ समय पहले ही आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो हक है, जो उसकी लड़ाई है, उसको केंद्र में लाया जाए, और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल हुए। आज से ठीक 2 या 3 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरती थी, जब वो धर्म की बात करती थी, मंदिर मस्जिद की बात करती थी, हिंदू मुस्लिम की बात करती थी, वो नफरत फैलाने की बात करती थी, और उसी आधार पर उसने चुनाव को लाकर के समेट दिया था, और इसी तरीके से लड़ाइयाँ होती थीं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का जो सफलता का जो सबसे बड़ा उदाहरण रहा, वो ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी भी रोजगार की बात करने लग गई, वो भी महंगाई की बात करने लग गई, वो भी 450 रुपये का सिलेंडर देने की बात करने लग गई। हर वो बात
जो राहुल गांधी जी कहते रहे, कांग्रेस कहती रही, उसको वो लोग दोहराने लग गए। ये हमारी सफलता थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है, जो हम मणिपुर से मुंबई तक निकालने के लिए जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय, क्योंकि अब जरूरत है इस देश को। और आप ये सवाल पूछ सकते हैं उल्टा हमसे कि क्या हो जाएगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। पूछ ही रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगा। बिल्कुल बताता हूँ। अगर भगत सिंह ने यही सोचा होता कि मैं फांसी का फंदा अपने गले में डाल करके झूलने जा रहा हूँ, इस देश के लिए शहादत देने जा रहा हूँ, क्या यह देश आज़ाद होगा या नहीं होगा, अगर उनके मन में उस समय किंतु परंतु आया होता, न वो फांसी पर झूले होते, न इस देश को आज़ादी मिली होती। चंद्रशेखर आज़ाद ने यही सोचा होता कि मैं अपने मस्तक पर गोली दागने तो जा रहा हूं, क्या मेरे इस गोली दागने से आज़ादी के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर उन्होंने ये सोचा होता और सोचते समय किंतु परंतु आया होता, तो शायद आज इस देश को आज़ादी नहीं मिली होती। इस देश में क्रांतिकारी स्वभाव के जो लोग होते हैं, वो किसी भी शहादत को देने से पहले, किसी भी संघर्ष को करने से पहले लेस मात्र भी विचार नहीं करते हैं। वो सिर्फ इस देश के लिए जीते हैं और इस देश के लिए ही मरना चाहते हैं। और शायद उसी परंपरा से निकले हुए राहुल गांधी हैं, और जिन्होंने उसी आज़ादी का, उसी क्रांतिकारी स्वभाव की परंपरा का पालन किया है, इसलिए आज वो हर भारत जोड़ो यात्रा, हर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए, खड़े होने के लिए तैयार हैं। और ये जरूरी है। क्या लगता है सरकार लोगों से नहीं मिल रही है क्या, उनको न्याय नहीं दे रही है क्या? सरकार अगर सड़क पर उतर रही होती तो हर छोटी से छोटी चीज़ सरकार को दिखाई देती और हर छोटी से छोटी चीज़ पर सरकार बात करती। वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद पे बात नहीं करती, सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे बात नहीं करती, सिर्फ टोपी और दाढ़ी पे बात नहीं करती, तिलक और चोटी की बात नहीं करती। वो महंगाई की बात करती, वो बेरोजगारी की भी बात करती, वो पहलवान खिलाड़ियों की भी बात करती, वो बिल्किसवानों की भी बात करती, वो किसानों की भी बात करती, वो नौजवानों की भी बात करती, वो जो 4 साल के लिए अपने आर्मी के जो हमारे लोग होते थे, जो जाते थे सीमा पर इस देश की सुरक्षा करने के लिए, अग्निवीर में ला करके उनके जीवन को, उनकी भावनाओं को समेट करके रख दिया, वो उनकी भी बात करती। वो तमाम उन इंस्टीट्यूशन की बात करती जिनका दुरुपयोग करके आज आपने उसकी साख को पूरी तरीके से तोड़ करके रख दिया, उसके विश्वास को तोड़ करके रख दिया। आज वो बात नहीं कर रही है सरकार। इसलिए आज विपक्ष की सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हुए राहुल गांधी को पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। जरूरत होगी तो यह यात्राओं का क्रम लगातार जारी रहेगा। आज राहुल गांधी निकाल रहे हैं, कल कोई और निकालेगा, परसों कोई और निकालेगा। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से निकालने जा रहे हैं। तमाम जगह हॉलीडे पर प्रधानमंत्री जी चले जाते हैं, अकेले फोटो सेशन करवाते हैं, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता है। लेकिन हमारे ही इस देश का सबसे खूबसूरत राज्य होता था कभी मणिपुर, जो आज आग की लपटों में, नफरत की आग में पूरी तरीके से झुलस चुका है। न्याय नहीं हो रहा है, देश में अन्याय हो रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दे दिया ना बिल्किसबानो को, क्या दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया क्या? यही भारतीय जनता पार्टी, वही गुजरात कोर्ट भारतीय जनता पार्टी की अनुशंसा पर जब उन्होंने उन 11 बलात्कारियों को जब बाहर निकाला, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आकर के उनको मिठाइयाँ खिलाई, उनको मालाएं पहनाए, उनका स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया था जब वो बलात्कारी बाहर निकल करके आए। और जब आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए वापस उनको जेल भेजने के लिए जब अपना फैसला सुनाया है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी एक छोटा सा ट्वीट, कहीं कोई भी एक शब्द कहीं लिखा हुआ आपको दिखाई दिया जहां उन्होंने ये कहा हो कि नहीं, मुझे उन बलात्कारियों को पहचानने में गलती हो गई, हमको उनमें संस्कार दिख रहे थे, अंततः वो बलात्कारी ही निकले? क्या उन्होंने एक बार भी माफ़ी मांगी? और आप न्याय अन्याय की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में उन्हीं की पार्टी के पदाधिकारियों ने बंदूक की नोक पर आज के ठीक 2 महीने पहले एक महिला को निर्वस्त्र किया, उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ के हृदय प्रिय वो लड़के मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में गए, प्रचार करते रहे ताकि उनको पकड़ा ना जाए। लेकिन जब वो पकड़े गए, क्या उन पे कोई कार्रवाई हुई? क्या न्याय और अन्याय के बीच फर्क क्या होता है, इस बात को बताने की बात है कि बिल्किसबानो के गुनहगारों को बीजेपी ने रिहा करवाया। क्यों नहीं करवाया? विश्व हिंदू परिषद संगठन किसका है? एबीपी संगठन किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम समर्थन कर रहे थे, उनका खुलेआम जश्न मना रहे थे कि जैसे मानो बलात्कारी नहीं कोई महान संस्कारी छूट करके बाहर। लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करारा तमाचा पड़ा बीजेपी। मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी की घृणित मानसिकता सोच के ऊपर बहुत करारा तमाचा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ी सी भी शर्म और लज्जा बची है, मैं समझता हूं उन्हें अविलंब बिल्किसबानो से माफ़ी मांगनी चाहिए और
उन्हें ये बताना चाहिए कि देखिए हमारी पार्टी के अंदर आज बड़ी मात्रा में ऐसे लोगों की भरमार है, शायद मुझे पहचानने में जो है भूल हो गई, और अमित शाह की वही वाली दूरबीन लेकर के उनको पंचांतरण करना चाहिए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनमें हमने संस्कार देखे लेकिन असल में वो बलात्कारी और हमारी पार्टी में एक पदाधिकारी के रूप में वो लोग मौजूद हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे यात्रा निकल रही है। न्याय जब तक मिलेगा नहीं तब तक ये चलती रहेगी। सीधी सी बात है, जब तक इस देश को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। बेशक ये यात्रा 6700 किलोमीटर की है, बेशक ये यात्रा 15 जिलों से निकलेगी, लेकिन 15 राज्यों से निकलेगी, लेकिन जब तक ये सारे न्याय के मुद्दे एक केंद्र में नहीं आ जाएंगे, इनका जब तक केंद्रीकरण नहीं हो जाएगा तब तक ये यात्राएं इसी तरीके से जारी रहेंगी। आज राहुल गांधी निकाल रहे हैं, कल उनका कोई समर्थक निकालेगा, फिर से परसों कोई निकालेगा और पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। और तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका, क्या नाम हुआ? चंद्रशेखर नाम हमारा। इधर ये बताइए, थोड़ा इधर आइए। ये अभी जो कांग्रेस पार्टी अपनी ये भारत न्याय यात्रा निकाल रही है, इस यात्रा पे क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? देखिए, ये यात्रा आज देश की ज़रूरत है। जिस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा संविधान की हमारी निहित है, वो न्याय की अवधारणा का कॉन्सेप्ट ही आज इस देश में तोड़ा दिया गया है। वो सामाजिक न्याय की अवधारणा जिसमें देश में जो है बहन बेटियों के साथ न्याय की बात करके ये देश की सत्ता जो है चलती थी, वो बिल्किस बानो के साथ का मामला हो, वो चाहे IIT BHU की लड़की के साथ मामला हो। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी जी तमिल संगमम का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन IIT BHU की वो लड़की जो दक्षिण भारत की लड़की थी, उसके बलात्कारियों का, उसके छेड़खाने के जो है वो भाजपा के पदाधिकारी निकलते हैं, IIT सोशल मीडिया सेल के कार्यकर्ता निकलते हैं, और वो कार्यकर्ता, वो पदाधिकारी, वो ये सारी घटनाएं करने के बाद जो है आराम से मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार करते हैं, बड़े बड़े भाजपाई शीर्ष नेतृत्व के साथ फोटो खिंचाते हैं, लेकिन इसकी भनक ये पुलिस प्रशासन को नहीं लगती है, उन नेताओं को नहीं लगती है। और इसके बाद NSY ने और तमाम लोगों ने इनके प्रदर्शन किया तो उन कार्यकर्ताओं पर जो घटना का विरोध करते हैं उस पर लाठीचार्ज करवा के ये सांसद, ये प्रधानमंत्री अपनी निकम्मेपन, ये ओछेपन का परिचय देते हैं। ये जो भारत न्याय यात्रा है, इसका मैसेज जनता तक तरीके से पहुंच रहा है, जनता समझ पा रही है कि राहुल गांधी आखिर इस यात्रा को निकालने के लिए मजबूर क्यों हुए? ये मजबूरी है, ये आज इस देश की आवश्यकता के साथ साथ मजबूरी भी है। वो इसलिए क्योंकि देश के संविधान पर आज जो खतरा आन पड़ा है, इस देश में शीर्षस्थ संसद से 146 सांसदों का जो है निलंबन कर दिया जाता है, बोलने पर जो है माइक बंद कर दिया जाता है, संसद से निकाल दिया जाता है, जबकि उसी संसद में इसी भारतीय जनता पार्टी के आतंकवादी सांसद बैठे रहते हैं, वो प्रज्ञा ठाकुर हों, चाहे बलात्कारी सांसद बैठे रहते हैं, चाहे वो बृजभूषण शरण हो, स्वामी चिन्मयानंद हो, कुलदीप सिंह जैसे अपराधी हों, उन पर लेकर जो है इस प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक भी तनिक शब्द नहीं निकलता है। और वहीं एक बात और बता देना चाहता हूं, इस देश के शीर्षस्थ पद पर बैठी हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद में इच्छा जताती हैं कि वो गदर देखना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मणिपुर में जिस प्रकार से एक आदिवासी महिला के साथ सारी दरिंदगी की हदें पार कर दी गई, वो कभी मणिपुर जाने की इच्छा नहीं दिखाती। यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही है। मणिपुर में जिस तरह से वहाँ की बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, वहाँ हिंसा भी हो रही है, ना तो कभी प्रधानमंत्री जी गए, ना तो बीजेपी ने कभी इस पर सवाल पूछा, ना वहाँ का कोई नेता वहाँ गया सब देखने के लिए। अभी भी वहाँ माहौल इतना ठीक नहीं है। क्या लगता है ये यात्रा जब वहाँ से शुरू होगी तो वहाँ के लोगों की आवाज़ कितनी मजबूत होगी? यात्रा जहाँ जहाँ से गुजरेगी वहाँ की जो जनता की पीड़ा है, उनको जो न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी आवाज़ कितना मजबूत करने का काम राहुल गांधी करेंगे? देखिए, राहुल जी इसके पहले भी जब ये मणिपुर की घटना हुई उसके बाद मणिपुर गए थे, उनके काफिले को रोक दिया गया था। तब उसी मणिपुर की महिलाएं, उसी मणिपुर की जनता सामने आकर पुलिस की बैरिकेडिंग के सामने खड़े होकर राहुल जी को जो है उन कैंटनों में लेकर जाकर जो मणिपुर के लोगों से बात करती हैं। हमारी ये यात्रा जो है मणिपुर से शुरू होनी है, लेकिन अभी तक मणिपुर के प्रशासन ने उस पर कोई भी प्रकार का जो है अपना परमिशन जारी नहीं किया है। लेकिन फिर भी हम राहुल जी से कहना चाहते हैं, हम आम जनता की ओर से राहुल जी से ये कहना चाहते हैं कि आज जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय के ढांचे को तोड़ने का कार्य कर रही है, हम चाहते हैं कि राहुल जी की यात्रा मणिपुर से ही शुरू हो और मणिपुर से शुरू होकर वो अपने मुकाम तक पहुँचे। जनता को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि क्या नाम हुआ आप? इधर आइए थोड़ा। प्रमोद पासवान। ये बताइए, अभी ये न्याय यात्रा निकाल रही है कांग्रेस पार्टी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया गया है, इस यात्रा को कैसे देखते, क्या लग रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है क्या जनता को? बिल्कुल न्याय नहीं मिल रहा है। भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राहुल जी बहुत बड़ी उम्मीद बन के भारत की जनता के लिए हैं। ये न्याय के पक्षधर हैं। हमेशा लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो इसको
ऊपर ले जाने के लिए भारत के युवा इनके साथ है और ये न्याय यात्रा जब तक चलती रहेगी जब तक भारत में न्याय न मिल जाए। जी तब तक चलेगी। बिल्कुल। तो न्याय मिलने की जरूरत कैसी, दिक्कत कहाँ से आ गई, कहाँ अन्याय हो रहा है? मोदी जी तो लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा महंगाई है, जनता त्रस्त है, पर ऊपर जो है मीडिया तक के अपने कब्जे में कर रखे हैं। इनके यदि आपके आतंक हो रहा है भी बहुत ज़्यादा। जी राहुल गांधी ये न्याय दिलाएंगे? देश के युवा को सबसे ज़्यादा इनके ऊपर भरोसा है, ये न्याय दिलाएंगे। देश के सारे जनता इनके साथ हैं, अवश्य न्याय मिलेगा। चीफ जस्टिस तक की यात्रा की बहुत ज़रूरत है। चीफ जस्टिस तक ने इस एहसास किया है कि देश में अब न्याय की ज़रूरत है, भारत की जनता के न्याय चाहिए।